हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली निफ्टी फिफ्टी में भी क्या हो रहा है, व्हाट आर द ट्रेंड लुक लाइक और आगे कैसा लगता है फरवरी का फर्स्ट वीक, टुडे इज मंडे एंड हाउ थिंग्स लुक लाइक, व्हाट कमिंग अप लाइक, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। तो पहले आज का देख लेते सेशन। आज मार्केट वो लाइक 23,336 से अप डाउन था। देन मार्केट डे में रिकवर हुआ है 23,367, लिटिल बिट रिकवरी बट स्टिल इन द मार्केट इज डाउन लाइक 0.54%। मार्केट अभी डाउन ही है। वेर 5 डेज में मार्केट में एक अच्छा रिटर्न था अराउंड 2%, बट आफ्टर बजट मार्केट इज स्टिल गोइंग डाउन एंड इन 1 मंथ ऑल्सो द मार्केट इज गोइंग एंड YTD इस साल भी मार्केट अभी तक फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मार्केट 1.63% डाउन ही है। वेल, दिस इज़ वन ऑफ द एरिया वेयर मार्केट अभी भी क्योंकि डाउन है तो डेफिनेटली इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन आवर पोर्टफोलियो। अभी क्या है कि जो भी स्टॉक्स आप खरीद रहे हो एंड डू योर वैल्यूएशन बट स्टिल इट लुक लाइक कि कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो इट हैपेंस लाइक व्हेन द मार्केट इज इन अ नेगेटिव सेंटिमेंट, तो इट्स वेरी हार्ड कि आपका प्रिडिक्शन या आपका जो भी वैल्यूएशन से काम नहीं करें। स्टॉक यू चेक आउट द टाटा मोटर्स इज गोइंग डाउन, यू चेक आउट ऑल द कंपनीज आर गोइंग डाउन। वेल, अभी हम थोड़ा पी रेशियोज पे देखते तो ध्यान देते हैं। अगर एक साल का हम देखें P24 था, इज गोज डाउन टू दी 20, तो वैल्यूएशंस तो एक बार 20.8 पे आया था। तो मार्केट अराउंड अगर आप देखें तो 27 जनवरी के बाद मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आया था। 27 जनवरी इज लाइक फ्रॉम हेयर इफ यू सी 27 जनवरी, ओके। तो मार्केट यहाँ पे एक बॉटम बना के पी रेशियो का यहाँ पे बॉटम था 20.5 का। यहाँ के बाद मार्केट अप ट्रेंड गया है, ये यहाँ तक गया टिल इट वॉज जस्ट अ 4 days मार्केट अप हुआ अराउंड 3%, 2.98%। आफ्टर दिस, आफ्टर 31 जनवरी, 1 फरवरी का जो सैटरडे रहा वहाँ भी मार्केट FI का सेलिंग था, अगेन द मार्केट इज डाउन। अगर हम ये चार्ट्स को देखें तो इफ यू एबल टू मेक आउट कि जो डार्क ग्रीन है दैट इज अ वैल्यूएशन मार्क, मार्केट में अंडर वैल्यूएशंस हैं एंड वेयर द रेड इज द वेरी हाई वैल्यूएशंस लाइक 20 में एफ यू सी द मार्केट 27 पे क्रैश किया था, वो 20 पे आ गया था पी। तो करेंटली यहाँ पे 22 था, अगेन द मार्केट लिटिल स्लाइड अप। मतलब 27 जनवरी को पी वॉज इन 20.5, फिर जनवरी का क्लोजिंग मार्केट वॉज अप। अभी मार्केट में पी रेशियो थोड़ा जैसे वो पी पहले चल रहा था 2023 एंड इवन यू कैन ऐड 2022 आल्सो। तो जो सेम पी का ट्रेंड चल रहा है 22 से अभी तक में, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पार्ट इफ यू सी द हियर अभी 23,000 के अराउंड मार्केट है एंड देन इट द पी इज अराउंड अगेन 21। तो पी रेशियोज पे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अगर 10 ईयर्स का ट्रेंड लाइन देखें तो अंडर वैल्यूड पी है, 5 ईयर्स में देखें तो भी अंडर वैल्यूड है, 3 ईयर्स में पी इज गोइंग अप, ओके। एंड इट इंडिकेट दैट मार्केट तो अब होगा, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है तो टाइम ले रहा है और नथिंग नथिंग टू बी वरिंग लाइक मार्केट लुक लाइक इट गोइंग अप इन डेफिनेटली इन सम सेशन। उसके बाद मार्केट एक अप ट्रेंड देखेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस है, इट लुक लाइक वी हैव टू डू सम पेशेंस एंड ऑल। अब अगर हम इसका थोड़ा सा देखें कि ETF में कैसा परफॉर्मेंस है, तो अगर आज का ETF देखें तो ओनली गोल्ड, सिल्वर एंड IT लिटिल बिट स्लाइड एंड देन फार्मा एंड ऑटो आर अप, रेस्ट ऑल द ETF आर डाउन। दिस इज द जनरली नेवर हैपेंस, ओके। ये कभी होता है कि सभी ETFs डाउन रहते हैं। वेयर अल्फा जो निफ्टी खुद है, CPSE is down. Even the CPSE given a maximum return 100, more than 100% return in last year to year. But abhi CPSE is like very poor, I can say. Where Nifty 500 is also down. तो CPSE के अगर हम देखें तो YTD में 4% डाउन है, 1 ईयर का रिटर्न भी 5% है। तो जनरली इफ यू सी यहाँ से अगर हम देखें तो 1 ईयर पे दीज अल्फा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पिछले साल जो वैल्यूज चल रहा था सेम वैल्यू पे अभी चल रहा है। Private bank had not given any return in 1 year because after the correction then you have a CPSE 5%। अब क्या है कि अब तो सब करेक्शन हो गया है, FMCG में 6% का रिटर्न है। आज तो FMCG गिरा हुआ है, प्लस यहाँ पे अगर 1 वीक का देखें तो 3%, देन 1 मंथ माइनस। YTD अगर YTD में देखा जाए तो YTD में गोल्ड, सिल्वर, then Hansang and then auto and FMCG and consumption, that's all, or rest everything was like all are negative। तो ये सब का वैल्यूएशन बहुत कम है, तो बैंक पे ध्यान देना इस साल। CPSE में ध्यान, अगर ये रन पकड़ा CPS FMCG तो पैसा डबल करेगा। तो मेक श्योर स्मॉल कैप पे आप ध्यान दीजिए बिकॉज एक साल में
Small cap is just hardly given 3.28% return. Okay, I just show you the CPSC का मैं दिखाता हूँ. CPSC में हाउ थिंग लुक लाइक. तो अगर मैं CPSC का 1 साल का ट्रेंड देखें और इससे पहले का भी ट्रेंड देखते हैं, तो इफ़ यू सी अगर हम CPSC का 5 साल का ट्रेंड देखें तो 5 साल में CPSC हैज़ गिवन अ रिटर्न विद द हाई ऑफ 400% रिटर्न. ओके, नॉट बैड. 1 ईयर का रिटर्न अगर हम यहाँ से देखें, हम इसको हटा देते हैं, 6 मंथ का रिटर्न देखते हैं. अगर स्टार्टेड विद दिस एंड इज गोज अप टू 60% का रिटर्न 6 महीने में दिया है. तो उसके बाद ये नेगेटिव रिटर्न में यहाँ से करेक्शन आए इस जगह पे, जो सितंबर अक्टूबर से करेक्शन है, 23% डाउन है. तो अभी 1 साल में देखो तो 1 साल पे जितना चल रहा था वो अप्रॉक्स 1 साल पे आ गया है. अब आपको क्या लगता है यहाँ से, व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली अगर मार्केट में अप ट्रेंड होगा तो डेफिनेटली यहाँ से ये 60% अप जाएगा, बिकॉज CPC हैव ऑल द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एंड ऑल. तो 60-70% डेफिनेटली गोइंग टू बी गिव रिटर्न. तो अगर मैं इस CPSC को निफ्टी से कंपेयर करूँ तो इफ यू सी निफ्टी यहाँ पे हाई बना के गिर रहा है. इस ऑल निफ्टी अगर निफ्टी रिटर्न जब दे रहा था, निफ्टी हैव गिवन अ रिटर्न हियर अराउंड 17%, तो CPSC का रिटर्न 26% था. तो जैसा निफ्टी का रिटर्न रहेगा वैसा CPSC का रिटर्न रहेगा. ओके, सो निफ्टी इज गोइंग डाउन. तो निफ्टी प्रॉब्ली सबको ड्रैग डाउन कर रहा है, ऑल दी इंडेसेस को. वेल अगर हम इसको और देखें तो यू हैव टू लुक अराउंड मिड कैप. तो अभी वैल्यूएशंस ठीक है, बट मार्केट अप ट्रेंड पे नहीं जा रहा है. अगर हम 1 साल का देखें सबसे ज़्यादा रिटर्न तो US मार्केट ने दिया है, फिर गोल्ड ने दिया है, सिल्वर दिया है. अब आप बोलोगे 1 साल में सिल्वर का रिटर्न 28%, तो हम इंडियन मार्केट में कर क्या रहे हैं? कौन सा ऐसा रिसर्च कि सिल्वर ही ले लेते? सो ऐसा नहीं है, बट इस साल रिटर्न है, बट स्टॉक रिटर्न इज ऑलवेज हायर देन ऑल द रिटर्न आई बिलीव. सो सेंसेक्स भी रिटर्न इज अराउंड 8% का था. So these are the return what and today maximum all are down. Bank, CPSC bank, PSU bank is 1.27. तो जब PSU बैंक का बात करें तो all the stocks under PSU all are down. So maximum are down. 1 वीक में भी, 1 वीक में जो 27 के बाद एक अच्छा रिकवरी हुआ था 2.98% का, उसमें ये सब अप हुआ था. सो अगर रिकवर होता है तो वी विल सी लेटर कि अभी रिकवर होता है कि नहीं. अगर हम यहाँ पे देखें तो व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट लाइक बाकी फिर CPSC इज मैक्सिमम एनर्जी, ऑयल इज डाउन, मेटल. तो 2.5% सब है पॉजिटिव में. ऑटो, फार्मा, हेल्थ केयर एंड सर्विसेज स्लाइट अप. CPSC भी डाउन है. मैक्सिमम ऑल द 400 स्टॉक, मिड कैप 50 एंड ऑल आर डाउन. अगर हम FI को देखें कि व्हाट FI इज डूइंग, तो इफ यू सी जनवरी 2022 से FI सेल 1 2 3 4 5 6 7 टिल जुलाई इट इज सेलिंग. 23 में FI आफ्टर मार्च बाइंग किया है. मार्च के बाद FI का बाइंग है. एंड देन जनवरी आया, FI स्टार्टेड सेलिंग एंड देन अक्टूबर के बाद FI का अभी तक कंटिन्यू सेलिंग है. लास्ट मंथ लाइक इफ यू सी 1,14,000 करोड़ के बाद थोड़ा सा 60, फिर जनवरी में सबसे ज़्यादा पैसा को सेल किया गया है, स्टॉक्स को डंप किया गया है 87,000 करोड़. और अभी भी 1,300 करोड़ का 1 तारीख को जो मार्केट खुला था उसमें भी FI ने सेल आउट किया है. तो मुझे लगता है सो मेजॉरिटी चांसेस दैट इवन द FI इज सेलिंग करेंटली एट दिस लेवल. सो अभी हम इसका टेक्निकली अगर देखें, अभी व्हाट वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द निफ्टी. तो निफ्टी का इफ इज अ टेक्निकल चार्ट ऑफ 1 ईयर. तो मैंने एक बॉक्स ये बनाया था एंड देन निफ्टी इसी में मोमेंटम में था. डाउन होने के बाद इसको ब्रेकआउट करके निफ्टी ऊपर गया था विद द बॉटम ऑफ 22,821 एंड इज गोइंग अप टू अगेन इज गोइंग बैक अगेन. तो अभी वापस नीचे जा रहा है. अगर ये निफ्टी का ये जो RSI है, एवरेज RSI को इंटरसेक्ट करता है तो डेफिनेटली देयर विल बी मोर डाउन ट्रेंड इन द मार्केट. और अगर इसको ब्रेकआउट कर, इफ यू सी दिस लाइन, ओके, दिस इज द सपोर्ट ऑफ द एवरेज सपोर्ट आई हैव मेड. ओके, डावर्स बॉक्स. इसको अगर नेक्स्ट 2 सेशन के बाद अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है, सपोज दिस लेवल इज 23,300 एंड अराउंड 8, तो ब्रेकआउट करता है तो वॉट एवर स्टॉक यू आर सेलिंग, तो यू शुड बुक योर प्रॉफिट्स एंड ऑल, बिकॉज अगर निफ्टी यहाँ से और फॉल डाउन हो सकता है. सो एंड अगर इसको निफ्टी के ऊपर जाना होगा तो प्रॉब्ली यहाँ से एक यू टर्न करके पहला जो अपना दिस येलो लाइन इज द 50 डेज मूविंग एवरेज. तो अगर निफ्टी को अभी अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को टच करना है तो 1.5% अराउंड 23,600, 300 पॉइंट अप होना पड़ेगा निफ्टी को. निफ्टी का अगर हम विक्स देखें तो विक्स इज गोइंग अप. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इज वाज गोइंग अप. ओके, यहाँ पे 18.5 पे मार्केट वाज वेरी डाउन,
मार्केट गिर रहा था, शार्प डाउन था। फिर मार्केट 2.5% अप हुआ बिकॉज विक्स 18 से स्ट्रेट पे आ गया था 14 पे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 18 से 14 पे आने के लिए विक्स 24% फॉल हुआ, मार्केट 3% अप हुआ, अगेन अब विक्स वापस ऊपर जा रहा है। इट इंडिकेटेड दैट देयर इज अ फॉल कमिंग अप इन द मार्केट, ओके, एज पर द विक्स। विक्स अगर विक्स यहाँ से और नीचे की तरफ जाके अराउंड 12 के नीचे जाता है तो मार्केट अप होगा, लेकिन अभी तो विक्स ऊपर जा रहा है। इट्स इंडिकेटिंग दैट अभी कुछ सेशंस में मार्केट और फॉल करेगा। So that's for now. If you're investing, happy investing and all the best for your investing. I cannot see any stocks, any ETF currently to buy. And we should be wait and watch for some sessions. Then we should able to understand. लास्ट हम एक कंपेयर कर ले S&P 500 से, तो अगर हम 3 महीने का देखें तो S&P है गिवन ए रिटर्न ऑफ 4% एंड निफ्टी है गिवन इज अ नेगेटिव रिटर्न ऑफ 2.91%। YTD भी देखें तो YTD में 1.65% का अप है और इंडियन मार्केट इज 2 पॉइंट डाउन। 1 ईयर का देख ले तो 1 ईयर में बहुत ज़्यादा गैप है। जनरली ऐसा गैप होता नहीं बिकॉज जो यूएस में इलेक्शन है, दैट इज द ओनली रीजन। तो 7% इज एंड इट इज 22% अप S&P 500। US is doing really good this year. The stock market it's trending. 4 was really good for the US market. Well, that's for now. एक टाइम आएगा कि इंडियन मार्केट भी अप होगा, यूएस मार्केट के साथ पैरेलल हो जाएगा जैसे दिख रहा है। तो मुझे तो पूरा उम्मीद है कि इंडियन मार्केट डेफिनेटली गोइंग टू बी अप। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करने का समय। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू सो मच।